Good morning, children. Today we are going to start new lesson. एक कहानी यह भी ये तो संस्मरण का मतलब है एक लेखिका ने अपनी जीवन चरित्र के बारे में लिखी है। वो कवयित्री मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के बानापुर गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। आपकी इंटर तक के शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा टाउन कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। और आपकी प्रमुख रचनाएं है, सबसे पहले कहानी संग्रह के बारे में देखें तो मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि है। और इनकी श्रेष्ठ उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि है। प्रस्तुत एक कहानी यह भी में निहित सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करो। एक कहानी यह भी आत्मकथा में मन्नू भंडारी ने अपने जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाला है। ये तो आत्मकथा है, अपने आप पर लिखने का तरीका को हम आत्मकथा कहते हैं। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन और सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, स्वतंत्र आंदोलन में सक्रियता आदि का रोचक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत एक कहानी यह भी में निहित सारांश यह है कि वो लेखिका के घर का वातावरण, सबसे पहले माता पिता के स्वभाव, मतलब मन्नू भंडारी के माता पिता के स्वभाव, और मन्नू भंडारी और भाई बहन के बीच होने वाली रिश्ता, खेल कूद वगैरह वगैरह, और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, मतलब ये तो लेखिका होने के लिए एक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने जिस तरह अपना दायित्व निभाई है उसके बारे में भी ये चर्चा है। और उसी ज़माने में स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, उसमें भी मन्नू भंडारी ने जिस तरह सक्रिय रूप में भाग ली है और उसका रोचक वर्णन दिया गया है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के बानापुर गांव में 1931 में हुआ। यह काली दुबली पतली और मरियल भी थी। ये तो देखने के लिए उतना सुंदर नहीं थी ये औरत, काली दुबली, रंग काला और दुबला शरीर है। बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। इनकी बड़ी बहन सुशीला और वो गोरी का मतलब है वाइट है। अतः पिताजी सदा उसी की प्रशंसा अधिक करते थे। बहन गोरी होने के नाते पिताजी सुशीला को ज्यादा प्रशंसा करते थे। लेखिका की सदा उपेक्षा होती। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार। अतः वह पिताजी के स्वभाव से कभी कभी अन्य मनस्क हो जाती थी। ये पिताजी के एक गुण मन्नू भंडारी को अच्छा नहीं लगा। वो भी तिरस्कृत भाव से अपने पिताजी को देखती रही। हाँ, पिताजी के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा थी। वह कहती पिताजी की प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था और उनका नाम भी था। एक तरफ वे कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर क्रोधी तथा अहमवादी भी थे। पिताजी के गुण के बारे में कहे तो ये तो एक अहमवादी मतलब है अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखने वाला। पिताजी की प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था और उनका नाम भी था। एक तरफ वे कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर क्रोधी तथा अहमवादी भी थे। वो अपने पिताजी के गुण के बारे में इतना चर्चा की है। वो ज्यादा कारोबार रखने वाला आदमी, प्रशंसनीय व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, अहम के साथ साथ संवेदनशील गुण भी थे, ऐसा पिताजी के बारे में लिखी है।
लेखिका बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, लंगड़ी टांगा, गुड्डे गुड्डियों के ब्याह आदि खेल खेला करती। लेखिका की प्राय अधिकांश कहानियां में मोहल्ले की यात्रा है। और दूसरे पारे में देखे तो इनके खेल कूद में जिस तरह भाई बहन सहेलियां उनके साथ क्या क्या खेल खेलती थी। गिल्ली डंडा जानते हैं आप? गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने मतलब काइट उड़ाने का तरीका, लगंडी टांगा, लंगड़ी टांगा, लंगड़ी टांगा, लगंडी नहीं लंगड़ी, लंगड़ी का मतलब है कुंटे बिले, गुड्डे गुड्डियों के व्याह, बॉम्बे मदवे खेल खेला करती। लेखिका की प्राय अधिकांश कहानियों में मोहल्ले को भी पात्र है और इनकी जो रचना की है, कहानियां की है, अपने मोहल्ले में जो सहेलियां आती है सभी के लिए एक एक पात्र के रूप में चुनी है। लेखिका की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में प्रवेश करवाया था। ये तो मन्नो भंडारी जिस तरह साहित्य क्षेत्र में आ गई उसका एक कारण है कि शीला अग्रवाल नामक एक अध्यापिका अनेक साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से लेखिका ने बहुत कुछ सोचा। सबसे पहले वो कही तो साहित्यकार बनने के लिए पहले सबसे पहले भिन्न भिन्न साहित्यकारों के रचनाओं को पढ़ो। उनके आदेश अनुसार ये भी काम करने लगी और सोचने लगी। पिताजी रसोई घर में बढ़िया खाना कहते थे क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पिता के ठीक विपरीत थी लेखिका की माँ, धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील। पिताजी की हर ज्यादती को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने सदा दूसरों के दिया है, मांगा नहीं। सबका लगाव माँ के साथ था। देखो इस बारे में और पिताजी और रसोई घर के बारे में मतलब खाना पकाने के लिए मन्नो भंडारी को ही ज्यादा भेजना चाहते थे। कौन? पिताजी। क्योंकि उनके हिसाब में वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। अगर ज्यादा काम करने के लिए रसोई घर में गए तो उसके लिए भी एक तिरस्कृत भाव से कहने लगी, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में काम करने वाली औरत तो है तो हमेशा रसोई घर में मत रहो, ऐसा कहते थे। पिता के ठीक विपरीत थी लेखिका की माँ, धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील। मेरे पिताजी के माँ मतलब है दादी, और दादी सहनशील धैर्य अधिक धैर्य वाली औरत थी। पिताजी हर ज्यादती को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। पिताजी के जो दायित्व था उसका सभी बोझ मेरी दादी ने उठाई थी। उन्होंने सदा दूसरों के दिया है, मांगा नहीं। मेरे दादी जी हमेशा दूसरों को दान दक्षिण वगैरह देते थे, जिसे किसी से मांगा नहीं करती थी। सबका लगाव माँ के साथ था। एवरीबडी इंटरेस्टिंग अराउंड। पिताजी के एक निहायत दकियानूजी मित्र ने घर आकर लेखिका के बारे में कई सारी शिकायतें की। Once what happened, one of my father friend came and scolded me because of what he saw in the streets and all. करी कोटी सुनाई। पिताजी एक बार तो चिंतित हो गई, परंतु उनके एक अन्य मित्र डॉक्टर अंबालाल जी के कहने पर पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। एक तो मेरे पिताजी के दोस्त आकर मुझ पर शिकायत की। अक्सर पिताजी को भी मुझ पर शक हुआ, परंतु दूसरे मित्र अंबालाल आकर जो अपवाद में मुझ पर था उसका सारा निवारण करने के बाद मेरे चेहरे पर भी संतोष धीरे धीरे आ गई है और पिताजी के चेहरे पर भी संतोष आ गई। आजादी के आंदोलन में भी लेखिका ने भाग लिया और आखिर वह दिन आ ही गया। जीत की खुशी में उन्होंने कहा, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। और लास्ट पेर में प्रस्तुत किया गया है कि आजादी के
मतलब स्वतंत्र आंदोलन में लेखिका मन्नो भंडारी ने भी भाग लिया। आखिर वो खुद स्वतंत्र दिवस को भी देखी थी। वो दिन आ गया, कौन सा दिन? भारत बिकम इंडिपेंडेंस, यू नो वेरी वेल, 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। ओ ये पूरा मन्नो भंडारी की जीवन शैली का चित्रण इस कहानी में किया है। कहानी का नाम है एक कहानी यह भी। ओके, थैंक यू।